नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक ऐसा स्टॉक का बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों जो अपने आप में फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है। आपको 18% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट लीडर है, टॉप 3 में आता है अपने इंडस्ट्री में। और दोस्तों मैंने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको आज ऐड किया। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे तो उसमें स्विंग ट्रेड कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देख ले, वरना आप शायद लॉस कर दो, क्योंकि कुछ कमेंट्री हैं जो बारीकी सुनना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक की बात की जाए तो 70,000% का 20 सालों में इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है और आने वाले कल में भी देंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत है इस कंपनी की। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है वो भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। और तब जाके आप अपना आराम से डिसाइड कर पाओगे करना क्या है, कौन सा स्टॉक करे क्या। इसमें वही बात होगी, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, स्टॉक का भाव 1700 के आसपास देखने को मिलता है और स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। एक महीना से गाइस इसमें कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक एक महीना में 5% डाउन देखने को मिल रहा है। महीना की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 6 महीना में इस स्टॉक में तकरीबन 15-16% के आसपास करेक्शन हो चुकी है और 2000 के लेवल से गाइस ये स्टॉक आपको अब 1700 के लेवल में देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे ही हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आपको देख के हैरानी होगी कि स्टॉक में क्या पोटेंशियल था और स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया। अगर आप देखें 2008 की मंदी भी दोस्तों इस कंपनी ने देखी है और एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों, भाव देख के आप समझ गए होंगे मैं किसका डिस्कस कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने इसको क्यों चुना और इसके बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ बताऊँगा, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर पे मैंने आज थोड़ा सा माल ऐड भी किया है। मेरे पास बहुत ही पुराने अरसे से ये स्टॉक पड़े हुए थे और ऑफ कोर्स दोस्तों जहाँ पे मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है वहाँ पे मैं ऐड करते रहता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको निवेश की राय दे रहा हूँ कि भाई आप जाके निवेश करो, ये आप चाहे तो कर सकते हैं, बट दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही सही पॉइंट है अगर आप इसमें जागरूक होना चाहते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और जो प्री कोविड लेवल पहले का हाई था उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। कोविड के दौरान दोस्तों गिरा भी था, उसके बाद क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। वैसे आपको पता है कि बिना बैंक और एनबीएफसी का गवर्नमेंट नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। बैंक एनबीएफसी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को और दोस्तों यही पिलर होते हैं इकोनॉमी के लिए। तो एनीवेज अगर आपको देखें दोस्तों तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले कल में भी करेगा, लेकिन स्टॉक में गिरावट इसलिए हो रही है बिकॉज बैंकिंग के सारे स्टॉक्स एक कॉन्सोलिडेशन फेज में है, क्योंकि Q1 के नंबर्स के पहले एक एनपीए का इशू हो सकता है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है और इसी की वजह से आईटी इंडेक्स ऊपर है और दोस्तों स्टॉक अभी डाउन है। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर में जैसे कोरोना रिकवरी आएगी दोस्तों, केसेस में कम आएंगे, वैक्सीन डेवलप होंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरे इंडिया को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, तो तब दोस्तों इसमें एक बहुत ट्रेमेंडस रैली की उम्मीद भी है। इस बैंक इंडेक्स अभी डाउन है, लेकिन बिना बैंक का नहीं चल सकता इंडेक्स। आपको पता है कि बैंक एनबीएफसी बहुत ज़्यादा वेटेज लेके रखते हैं और दोस्तों अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये 5 ही बैंक दोस्तों बैंक निफ्टी चलाते हैं। आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक को मैंने कवर किया था, बताया भी था कि टारगेट बहुत ही अप है 1800 के आसपास। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा का भी 12% का वेटेज है और मैं बोलूँगा दोस्तों अपने आप में बहुत ही शानदार है। एक बार देख लेते हैं लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पैटर्न है, उसमें जो प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। 26% का दोस्तों जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस ने थोड़ा स्टेक कम किया है, लेकिन फिर भी 44.2% के आसपास एफआईएस के पास है। डीआईएस के बाद डिस्कस करें 13.5% है, जहाँ पे देखें दोस्तों तो एफआईएस और डीआईएस ने बहुत माल लेके रखा है और बात की जाए पब्लिक के पास 16% का स्टेक देखने को मिलता है। तो एक 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें दोस्तों तो जो इधर पे इनके जो टोटल इनकम थे 2020 से 2021 में कितने जम देखने को मिल रहे हैं, 50,000 करोड़ सिर्फ इनकम किए थे 2020 में। 21 की बात की जाए तो 50,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है, 56,000 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन दोस्तों जो एनपीए थे, प्रोविजनिंग थी, वही बढ़ते हुए दिखाई पड़े और उसकी कॉमन सी बात है सारे एनबीएफसीज में और बैंक्स में जो प्रोविजनिंग थी वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े। जो पहले 2500 करोड़ के आसपास थे 2021 में कितने हो चुके थे, 3200 करोड़ बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। बस उसको एडजस्ट करने के बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं थी। इवन दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़े थे, तो आप समझ सकते हैं किस कद की कंपनी है जहां प्रोविजनिंग हाई होने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट में कोई भी डिक्लाइन नहीं था। इवन दोस्तों इनका उल्टा प्रॉफिट बढ़ा था। अब थोड़ा सा इनके नेगेटिव पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के प्रॉफिट दिखाएं, कंपनी के बारे में बताया, मैं बताऊंगा वैल्यूएशंस भी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ा और दोस्तों सारे बैंक में वही सेम कहानी थी। अगर देखें इनके नेट एनपीए में बढ़ोतरी थी जो कि डबल हो चुके थे और इसी की वजह से ये एक डेंट है। लेकिन दोस्तों चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, सब में हमें एनपीए का इशू देखने को मिला। चूंकि बड़े बैंक है तो एनपीए और नेट एनपीए बहुत ही कम हुए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। लेकिन दोस्तों जो छोटे मझोले बैंक थे, बंधन बैंक का 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरह का हमें
एनपीए देखने को मिला। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के जो रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एफआईएस का स्टेक, जो डीआईएस का स्टेक, और कंपनी की प्रोविजनिंग रेटिव बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर बैंक्स। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गाइस कंपनी के पास 83,000 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। तो गाइस मैंने आपको दिखाया इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट, इनके जो रिजर्व है। लेकिन दोस्तों इनके वैल्यूएशंस की बात की जाए तो हमें 33 के आसपास देखने को मिलता है प्राइस टू अर्निंग, जो दोस्तों हमें हाई देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों इधर पे देखना बनता है कि आज के दिन कारोबार कंडीशन क्या हुई और क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल। आप देख सकते हैं कोविड के पहले ये स्टॉक 1700 के पास था, 1800 के आसपास था। उसके बाद उसको गिरावट हुई थी। बहुत सारे बैंक्स तो भाई 70% गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों इसमें उतनी गिरावट नहीं हुई जितने अदर बैंक्स में हुई थी। मुझे अच्छे से याद है 1000 के आसपास आके एक रिट्रेसमेंट मारा था, और ये बहुत ही स्टेबल बैंक है दोस्तों। 1230 के आसपास इनके लो दिखाई पड़ते हैं और डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो हमें 1 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जिसके अगेंस्ट में 61 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। जिसका कुल भाव कितना है 59% के आसपास, मतलब इनके अंदर डिलीवरी को मिल रही है, जो कि दोस्तों मैं बोलूँगा क्वाइट गुड है। इस बात की जाए पिछले कुछ समय से ये हो गए एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, उसके बाद दोस्तों एक्सिस बैंक हो गए, काफ़ी हद तक शान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस एसबीआई में बहुत रैली आई थी बिकॉज उनके जो नंबर्स थे अनएक्सपेक्टेड थे, और इसी की वजह से दोस्तों उसमें काफ़ी रैली आई थी। लेकिन अब देखें तो एक मोरोबोजू कैंडल के बाद दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से फर्दर गिरावट की संभावना कितनी हो सकती है? अगर 1700 का लेवल तोड़ता है तो 1650 आपको ज़रूर कार्ड में देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से गाइस इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और मैं बोलूँगा दोस्तों मार्केट का बब्बर शेयर भी है। तो आपको स्टॉक 18% डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि आपको ये स्टॉक 80% डिस्काउंट मिलेगा। भाई हर एक गिरावट में आपको स्टॉक को लाभ उठाना है। जैसे मैंने बताया ये सब स्टॉक फॉरएवर स्टॉक होते हैं। ये हो गए एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट लेवल को इसने आज ध्वस्त कर दिया है। अगर आप देखें तो गाइस हमें एक मोरोबोजू कैंडल टाइप ऑफ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। और ये कब हो रहा है आपको पता है कि नेक्स्ट महीने से Q1 के नंबर्स आएंगे, और उसके पहले ही एनपीए के इशू की वजह से जो सेलिंग हो जा रहा है, जो पहले दोस्तों लोग प्रॉफिट बुकिंग करना मुनासिब समझ रहे हैं। ऐसे की बात की जाए 34 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और दोस्तों हम तो बहुत ही लोअर लेवल्स को होल्ड करते हैं। फिर भी मुझे लगा कि सीएमपी ऐड करने लायक है, तो मैं इधर पे ऐड किया। अगर मुझे निचले भाव पे और मिलता है 1650 के आसपास, 1600 के आसपास, तो मैं फिर ऐड करूंगा। बट अगर आप बहुत एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 1650 1670 इसका वेट कर सकते हैं, जहां मुझे दिखाई पड़ता है कि मैक्स टू मैक्स गिरने की संभावना होती है तो 1600 के आसपास होता है। लेकिन दोस्तों जब ये रिवर्सल मारेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स हो सकता है। तो रिवर्सल कब मारेगा? जब बैंक के एनपीए का जो इशू है वो ठीक होगा, और आने वाले कल में दोस्तों जब बैंक निफ्टी लीड करेंगे तब कॉस होगा। तो इसके लिए 2-3 क्वार्टर का समय लग सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको ऐड करते चले। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही क्वालिटी वाली बैंक है, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको ऐड नहीं करते हैं तो शायद रैली मिस हो जाए। चाहे तो उसकी जगह पे एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सही भाव पे है। लेकिन कोटक में अभी गिरावट कुछ स्ट्रीम हो गई है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ पैनिक वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और Q1 के नंबर्स के पहले जो नाटक होता है स्टॉक मार्केट में, सेम दोस्तों वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ सारे ऑपरेटर्स लॉन्ग किए हुए हैं किसको लेके? आईटी को लेके, और शॉर्ट किस पे है? बैंक निफ्टी को लेके। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। चाहते हैं तो उठा सकते हैं, या फिर एक फर्दर 50 रुपये का गिरावट का वेट कर सकते हैं। शायद आ जाए तो आपको अच्छा भाव मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 50-100 रुपये का गिरावट डर लगता नहीं है तो ऑटोमेटिकली गाइस स्टॉक में 350 रुपये गिरावट हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी के वजह से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए स्टॉक को नजर रख सकते हैं। कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।